Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Alchemist Muntasir Qureshi here. Today, we are going to discuss the most important topic, which is chemical formula. Chemical formula. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है या हमारे पास क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल है। ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल जब हम इसको क्या कर ले सिंबोलिटिक रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर ले तो इसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है H2O। क्या है? H2O। सॉरी, मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ। वाटर है हमारे पास। क्या चीज़ है? वाटर। ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। और इसको मैं जब सिंबोलिटिक रिप्रेजेंट कर लूँ तो वाटर का फार्मूला क्या है? अलामत क्या है? H2O। क्या है? H2O। या अगर मैं आपको कहूँ एक और एग्जांपल के साथ, देखिए फॉर एग्जांपल बेंजीन। क्या चीज़ है? बेंजीन। नो, बेंजीन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसको मैं जब अलामती तौर पर रिप्रेजेंट करूँ C6H6 तो इसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो डिफाइन किस तरह करेंगे? डिफिनीशन किस तरह लिखेंगे कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला, द symbolic अलामती अलामती तौर पर रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड और मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, the symbolic representation of a compound or molecule is called chemical formula। ये वाटर जो है हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। इस वाटर को जब हम अलामती तौर पर रिप्रेजेंट करें तो इस अलामत को हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है बेंजीन है। ये बेंजीन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। इस बेंजीन को जब हम अलामती तौर पर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। तो व्हाई वी नीड टू राइट अ केमिकल फार्मूला? तो क्वेश्चन है व्हाई वी नीड टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसकी दो एडवांटेज है। कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास कि केमिकल फार्मूला हमें एलिमेंट शो करता है। शो एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में हमें एलिमेंट शो करता है। दूसरा जो एडवांटेज है, फ़ायदा जो है वो ये है, हमें एग्जैक्ट रेशो शो करता है। एग्जैक्ट रेशो बिटवीन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में एलिमेंट के दरमियान जो एग्जैक्ट रेशो है ये हमें केमिकल फार्मूला शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर
कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, या मैं आप लोगों से पूछूं कि इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किन किन रेशो के अंदर मौजूद है। तो देखिए, जब तक मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आप लोगों को शो ना करूं, तब तक आप लोगों का ना तो एलिमेंट के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन होगा, ना इनके बीच में जो रेशो है इनके बारे में आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, वो H2SO4 है। तो देखिए, इस फार्मूले से हमें दोनों इंफॉर्मेशन जो है शो हुई। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो तीन है। एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक जो है इसके अंदर सल्फर है, और तीसरा जो है इसके अंदर ऑक्सीजन है। फर्स्ट जो शो एलिमेंट है ये तो हमें मिल गए। अच्छा, इसके बाद जो एग्जैक्ट इसके अंदर रेशो है, ये रेशो ये है कि दो जो है वो हाइड्रोजन है, एक जो है वो सल्फर है, और यहाँ पे चार जो है ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन रेशो में क्या है, ये एटम जो है, ये एलिमेंट जो है ये कनेक्ट है, और हमारे पास एक कंपाउंड आया जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास केमिकल फार्मूला, और इसका जो दो एडवांटेज हैं, इस वजह से हम केमिकल फार्मूला को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। तो हमारे पास दो किस्म के टाइप्स हैं। कितने किस्म के हैं, दो किस्म के। एक है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। दूसरा जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। इसमें जो एटम के अंदर रेशो है वो सिंपल रेशो मौजूद होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले में एटम के बीच में जो रेशो है वो एग्जैक्ट रेशो मौजूद होते हैं, सिंपल नहीं होते। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द सिंपलेस्ट रेशो, या इसको ऐसे डिफाइन करो, द टाइप ऑफ, या इट इज द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला का टाइप है विच शो, विच शो सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हमारे पास है C6H6, ये हमारे पास बेंजीन है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशो, तो ये हमारे पास आएगा CH। जब भी आपसे कोई पूछ ले कि CH इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ व्हाट, ऑफ बेंजीन, तो CH जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला है किस चीज़ का, बेंजीन का। क्यों एम्पेरिकल फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो है। कार्बन जो है इसका रेशो 1 है, और हाइड्रोजन का रेशो भी 1 है। तो दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास है C6 ग्लूकोज H12 और O6। तो यहाँ पे अगर रेशो देख ले, एग्जैक्ट रेशो है तो 6:12:6। ये एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये वैल्यू जो है 6 पे डिवाइड कर ले तीनों, तो 6 एकम 6 ये एक हो जाएगा, 6 एकम 6 6 मल्टीप्लाई टू 12, 6 एकम 6 ये एक हो जाएगा। तो कार्बन एक, हाइड्रोजन जो है ये दो हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो हमारे पास है ये एक हो जाएगा।
तो CH2O इट्स द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला जो है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला है जिसमें क्या हो, एटम के बीच एक्चुअल रेशो मौजूद हो। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला which show exact ratio between atom is called molecular formula, molecular फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमारे पास एग्जैक्ट रेशो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है C6H6 बेंजीन जो है, या हमारे पास C6H12O6 ये है, या हमारे पास जो है H2SO4 जो है, या हमारे पास H3PO4 फास्फोरिक एसिड जो है। ये हमारे पास जो कंपाउंड है, ये हमारे पास कौन से हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि इसमें फार्मूले के अंदर एलिमेंट का एग्जैक्ट जो रेशो है ये शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं कि वो एम्पेरिकल भी है और मॉलिक्यूलर भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है। ये H2O जो है, इसमें एग्जैक्ट जो एलिमेंट के रेशो है वो भी हमें शो है, और इसमें सिंपलेस्ट रेशो भी है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो ये H2O जो है ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, दोनों हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन कर लें, तो इंशाल्लाह मैं इसका आंसराइज कर लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।